प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा करामाती वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हज़रात कुरान मुक़द्दस की एक मुबारक और बबरकत सूरत को अंडे पर पढ़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक सूरत को सिर्फ़ अंडे पर पढ़ने से ज़िंदगी की हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाती है। हर तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, हर तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, हर तरह की नज़रें बद ख़त्म हो जाती है। अगर आप हज़रात किसी परेशानी में मुब्तला हैं या फिर आपके कारोबार में या आपकी दुकान में या आपके मकान में किसी ने बंदिशें लगा दी हैं तो आप हज़रात इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, उसके बाद आप हज़रात खुद अपने माथे की निगाहों से ये चमत्कार होते हुए देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से आपके कारोबार से हर तरह की बंदिश को दूर फरमा देगा, दुकान से बंदिशों को दूर फरमा देगा, आपकी हर तरह की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाएगी। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपके औलाद है और वो आपका कहना नहीं मानती है, आपकी औलाद आपकी नफरमान है, आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, उसके बाद में खुद इस वजीफ़े का ये चमत्कार देखेंगे कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो जाएगी, आपकी औलाद आपका कहना मानने लगेगी। अगर आप बे औलाद हैं, अभी तक आपको औलाद की नेमत नहीं मिली है तो आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, यकीन जानें उसके बाद में आप हज़रात खुद इस वजीफ़े का चमत्कार देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक सालिह औलाद अता फरमाएगा। अगर आप हज़रात कर्ज़ में डूबे हुए हैं, मकरूज़ हैं, कर्ज़ की अदायगी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखते हुए, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को कर लें। उसके बाद में खुद आप चमत्कार देखेंगे, इस वजीफ़े की करामत देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी मदद फरमाएगा और हर बड़े से बड़ा कर्ज़ आपसे अदा हो जाएगा, आप बड़े से बड़े कर्ज़ से छुटकारा पा लेंगे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर करें, उसके बाद में आप हज़रात खुद मजबूर हो जाएंगे इस वजीफ़े को करने के लिए, इसके फ़ायदे और इसकी हिकमतें देखकर। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको इस वजीफ़े का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा आप जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप हज़रात इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद में करें। अपने तमाम हाजतों से फारिग होने के बाद में, तमाम कामों से फारिग होने के बाद में, इशा की नमाज के बाद में आप हज़रात नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। उसके बाद में अपने साथ में आप हज़रात ने एक अंडा ले लेना है। याद रखें कि अंडा उबला हुआ ना हो, साबुत अंडा हो, कच्चा अंडा आपने अपने साथ में लेके एक कोने में जाके बैठ जाना है, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके, जहाँ कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि आपने वजीफ़े के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है। अब हज़रात वजीफ़े को शुरू कर दें। वजीफ़े को आप हज़रात ने शुरू इस तरीके से करना है, सबसे पहले 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपके याद हो आप हज़रात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में आप हज़रात ने 41 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है। अब इस्तिग़फ़ार इस तरीके से करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। 41 मरतबा आपने इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है। जो भी बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है और उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा कर देता है, उसकी हर तरह की परेशानी को दूर फरमा देता है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात ने 41 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है और उसके बाद में 21 मरतबा आपने कुरान मुक़द्दस की ये मुबारक और बबरकत सूरत, जिसे हम और आप सूरह नास के नाम से जानते हैं, 21 मरतबा इस सूरत की तिलावत करनी है। एक मरतबा हम आपको सूरत सुना देते हैं, अगर आपकी कोई भी गलती हो तो आप हज़रात सुन के दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। आपने इसी तरीके से 21 मरतबा सूरह नास की तिलावत करनी है और हर मरतबा सूरत के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। आपने उस अंडे को उठाना है, उस पर दम करना है, यानी फूंक मार देनी है। अब आप हज़रात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन कामिल के साथ में दुआ करनी है, जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है। अगर आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके ऊपर बंदिशें हैं, या आपके घर में किसी के ऊपर जादू किया हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जादू से निजात के लिए, बंदिशों से निजात के लिए दुआ करें। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो कारोबार की बरकत के लिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन कामिल के साथ में दुआ करें। अगर आपके घर में कोई बीमार हैं या आपके बच्चों को नज़रें लग जाती हैं या आपके बच्चों के ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, तो आपने
دعا کرنی ہے. دعا کرنے کے بعد میں اس انڈے کو اٹھانا ہے اور اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے ان کے اوپر سے گھمانا ہے، یعنی سب کے اوپر سے انڈے کو اتارنا ہے. 7 چکر آپ نے سب کے اوپر سے لگانے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی والدہ، اپنی بیوی، سب کے اوپر سے 7 چکر لگانے ہیں اگر آپ کے بچوں کے اوپر جادو ہے. اس کے بعد میں اب حضرات نے اس انڈے کو یہ کرنا ہے کہ ایک زمین میں گڈھا کر کے اس انڈے کو کسی کالے کپڑے میں لپیٹ کے زمین میں گاڑ دینا ہے. یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے. اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں یا برکت نہیں ہوتی ہے، بے برکتی سے، تنگ دستی سے پریشان ہے، قرض سے ڈوبے ہوئے ہیں، تو اب حضرات نے اس انڈے کو اب کسی کے اوپر سے گھمانا نہیں ہے، کسی کے اوپر سے 7 چکر نہیں لگانے ہیں، بلکہ اس انڈے کو اپنے ایک کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے، ایک تھیلی میں باندھنا ہے، اس کے بعد میں ایک دریا میں چلتے ہوئے پانی میں اس انڈے کو بہا دینا ہے. آپ نے یہ وظیفہ صرف زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے. اس کے بعد میں اس وظیفے کا چمتکار، اس وظیفے کی کرامت اب حضرات خود اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی بندش سے، ہر طرح کے جادو سے، ہر طرح کے اثرات سے محفوظ فرما دے گا. آئندہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کروانا چاہے گا تو سر پٹک پٹ کے مر جائے گا، لیکن آپ کے اوپر، نہ آپ کے کاروبار کے اوپر، نہ آپ کے بچوں کے اوپر کوئی بھی جادو نہیں کروا سکے گا. اگر آپ تنگ دستی سے پریشان ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات سے دولت سنبھالی ملے گی، آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. آپ کے قرض کی ادائیگی اس طریقے سے ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرض کب ادا ہو گیا ہے. تو پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.